तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डैम सोयोंग जो थे वहां पर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर मास्टर सॉन्ग के बारे में क्या सोचती हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में ये सोचती हूँ कि ये कॉनेस्ट बीस की तरह है। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि वैसे तो दुनिया यहाँ पर म्यूरियम को 3 भागों में तकसीम करती है, एक ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम है, दूसरी अनऑर्थोडॉक्स म्यूरियम और तीसरी डिमोनिक पाथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह गलत नहीं होगा कि राइटियसनेस के अंदर भी यहाँ पर डिमोनिक लोग होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाथ का नाम नहीं है, जैसे कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर का जो मास्टर सॉन्ग है अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं है, वो एक ऑनेस्ट मैन है। लेकिन उसे तो अनऑर्थोडॉक्स होना चाहिए था, उसे तो यहाँ पर कमीना और घटिया इंसान होना चाहिए था, लेकिन वो एक सच्चा और खरा इंसान है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो मुझे देखो, मैं राइटियस फैक्शन का मास्टर हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही घटिया और झूठा इंसान हूँ, यानी कि मेरे अंदर राइटियस नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर देखा जाए तो म्यूरियम के अंदर 3 भाग हैं, लेकिन तीनों के अंदर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से इस इंसान की तारीफ करता आया हूँ। ये बंदा वाकई में बहुत अजीब इंसान है। ये दूसरों को धोखा देना चाहेगा जब इसे मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर सच बोलेगा और सच मुंह के ऊपर ही बोलेगा। इसे पता है कि इसे क्या करना है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके साथ एक समझौता करना चाहता था। इसने यहाँ पर मेरे साथ समझौता भी कर लिया और साथ ही से मेरे पर भरोसा भी नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये बंदा किस तरह से यहाँ पर काफी ज्यादा अलग है। इसका मतलब यह है कि ये बंदा किसी के वक्त भी यहाँ पर धोखा देकर मुझे मार सकता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ हाथ भी मिला चुका है। वो लड़की उसे कहती है कि वो एक ऑनेस्ट बीस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही हैंडसम इंसान भी है। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि ये भी उसकी खूबियों में से एक बहुत ही खास किस्म की खूबी है। उसका करिश्मा चेक करो, तुम यहाँ पर उस बंदे को देखो, तुम्हें देखकर ही उससे प्यार हो जाएगा। वो इतना खास किस्म का इंसान है कि उसे देखकर ही पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये भी उसके वेपन्स में से एक वेपन है। क्या तुमने देखा नहीं, उसने यहाँ पर हमारे पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया। तुम उसके लिए स्पेशल चाय लेकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उस चाय को हाथ भी नहीं लगाया। हालांकि हम लोगों ने उस चाय के अंदर ब्लड पैरासाइट का बीज डाला हुआ था, ताकि जब वो उस चाय को पी ले तो पैरासाइट उसके पेट के अंदर चला जाए और हम उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन उसे हमारे पर भरोसा नहीं था, इसी वजह से उसने चाय को नहीं पिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि मास्टर सॉन्ग मुझसे नफरत करता है, इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसका बस नहीं चलता है कि मुझे इसी जगह के ऊपर यहीं पर मार डालता। लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ एक समझौता करके चला गया है, क्योंकि उसे यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो लड़की उसे कहती है कि मास्टर डैम, मुझे लगता है कि इस तरह के इंसान को एक फैक्शन का लीडर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो इतना ज्यादा सच्चा और खरा हो। तो मास्टर डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हर एक इंसान मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं राइटियस इंसान हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही कमीना इंसान हूं। इसके बावजूद वो इंसान बहुत ज्यादा बोल्ड है और एक फैक्शन को पूरी तरह से लीड करता आ रहा है। पिछले कई सालों से वो यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड रह चुका है। फिलहाल के लिए ये मसला नहीं है कि क्या वो फैक्शन को चलाने के लायक है या नहीं। फिलहाल के लिए मसला यह है कि क्या वो अपनी फैक्शन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या वो यहाँ पर मेरे साथ समझौता करने के बाद उस समझौते के ऊपर पूरा उतरेगा भी या नहीं। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है, तो लायंस लीडर अब आप क्या करेंगे, क्या आप यहाँ पर वाकई में जंग चाहते हैं। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, लेकिन अगर जंग होती है तो फिर मैं जंग जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के लिए डिपेंड करता है कि डिमोनिक लॉर्ड आगे से मुझे क्या जवाब देते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है, तो फिर फिलहाल के लिए क्या आप यहाँ पर से डिमोनिक लॉर्ड से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं हाँ, उसे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब जबकि हमने यहाँ पर एक तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ समझौता कर लिया, अगर यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड मेरे मैसेज का जवाब देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आता है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी यहाँ पर दुनिया के साथ उसकी कुछ अटैचमेंट्स बाकी हैं। लेकिन अगर वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आता तो वो लड़की कहती है, तो फिर क्या होगा अगर वो आपसे मिलने के लिए नहीं आता। तो डैम सोयोंग से कहता है अगर वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा तो फिर ये समझ लेना कि हमें यहाँ पर खुद ही अपने प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन डिमोनिक गार्ड या डिमोनिक सेक्टर लीडर जो भी है उसके साथ में फाइट करनी ही पड़ेगी। डैम सोयोंग कहते हैं फाइनली वक्त आ चुका है फॉर्मलेस टेंपल के लोगों को इन्फॉर्म करने का कि उनसे एक बहुत ही जरूरी काम करवाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहां पर फॉर्मलेस टेंपल के मास्टर कैंग बैठे होते हैं, जो कि इस वक्त प्रेजेंट लीडर है। तो वहां पर बैठे होते हैं और वेटर उनके पास आता है, कहता है कि सर शाम का टाइम हो गया, हमें अपने होटल को बंद करना है, तो क्या आप जा सकते हैं। तो वो कहता है मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। अपने पास से पैसों की थैली उसके लिए निकालता और कहता है कि जाते वक्त दरवाजे बंद करके चले जाना, क्योंकि मेरा मेहमान यहाँ पर आने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर उसका मेहमान पहुंच जाता है। तो ये भी मास्टर कैंग ही होता है, यानी कि ये पहला लीडर था, इसका बड़ा भाई भी है। तो इसी के साथ ही वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो इसका नाम कैंग वूचंग होता है, जो दूसरा वहां पर आया उसका नाम कैंग वू क्योंग होता है। दोनों यहाँ पर ब्रदर हैं, लेकिन एक यहाँ पर डिमोनिक लीडर को मारने के लिए गया था और उसके बाद पिछले कई सालों से, बल्कि 30 सालों से वहीं पर था, वहीं पर ट्रैप था। जहां पर से नेक्स्ट सीन हमारे यंग मास्टर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे मास्टर गोरो जो होते हैं वो आने के बाद हमारे यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। जब उसे वहां पर प्रॉपर्ली ग्रीट करते हैं तो हमारा यंग मास्टर उनसे कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर तुम्हारी इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे ये बातें जहर लगती हैं, तो मैंने
तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से ग्रीट ना किया करो। तो मास्टर गुरु कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ कर लाता हूँ ताकि वो तुम्हारी की बात को ठीक कर सके, मुझे तुम्हारी एनर्जी इंबैलेंस लग रही है। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि नहीं, मैंने जानबूझकर अपनी एनर्जी को इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि फिलहाल के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन सी बात को फॉलो करना है। फिर साथ ही उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, स्पेशली अपनी गोल्डी से कहता है और अपने टाइगर किंग से कहता है कि तुम लोगों को मेरी वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। मैंने सुना है कि वहां पर काफी ज्यादा खतरा हो गया था, जब मैं बेहोश हो गया था उसके बाद तुम लोगों को वहां से निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो इसी के साथ तुम्हारा हाजिन जो होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वहां पर मेरा साथ देने के लिए। फिर साथ तुम्हारा हाजिन कहता है कि मास्टर गुरु आपको देखने के बाद लगता है कि आपकी हालत काफी ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा चोटें नहीं लगी। तो मास्टर गुरु कहते हैं कि हाँ, बुढ़ा होने के बावजूद मेरे अंदर काफी ज्यादा स्टेमिना है। वो सारे के सारे राइटियस मास्टर्स वहां से भाग निकले थे और मैं भी यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इसी के साथ मास्टर गुरु से कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर पहुंचते होंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे हमारे पीछे और हमें यहाँ से मूव ऑन करना पड़े, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर एक वक्त दे सकते हो, थोड़ा सा वक्त दे सकते हो, मुझे तुम्हारे सामने एक बात करनी है। तो सभी लोग उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आप हमें ऑर्डर दें, हमें करना क्या, आप यहाँ पर बात ना करें बल्कि ऑर्डर दें। तुम्हारा हाजिन कहता है नहीं, ये ऑर्डर नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, एक बहुत ही जरूरी बात है मेरी लाइफ के बारे में जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर किस बारे में बात करना चाहते हैं? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ये पहले कन्फेस कर लेना चाहिए था, मेरे पास अब यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है और मुझे तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी। तुम में से कुछ लोगों को इस बारे में आइडिया हो गया होगा, जैसे कि डोंगपिल ने वहां पर मेरी बातें सुनी होंगी सीक्रेट डीमन क्वीन के साथ, मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। असल में मैं तुम लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा थर्ड यंग मास्टर स्योरियोंग नहीं हूँ, मैं डिमोनिक कल्ट से भी नहीं हूँ, ना ही मैं डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होने वाले हैं। तो क्या हाजिन ने यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ है, कभी वो राइटियस फैक्शन के लिए एक असैसिन का काम किया करता था? तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।